हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर डी ब्लॉक। सो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जर्नल कॉन्फ़िगरेशन होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का N-1 D4S। अब डी में टोटल 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल करे जा सकते हैं और एस में 2 फिल करे जा सकते हैं। सो डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 to 10 कुछ भी हो सकते हैं और एस में 1 to 2 के बीच में हो सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक को हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसका नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या होती है देख लेते हैं। इनकम्प्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल्स in its ground state or other oxidation state, for example D8, D9 etc. तो D8 और D9 टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D8 या D9 या D6 या D7 आता है, मतलब वो फिल्ड नहीं होते हैं, इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। किसमें? डी ब्लॉक में, मतलब डी ऑर्बिटल में जो मतलब इनकम्प्लीट होते हैं उनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब D10 इट इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो फुलफिल्ड है ना। D10 है, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल करे जा सकते हैं, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल करे जा सकते हैं जो कि इसमें पूरे फिल हैं। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो इनकम्प्लीट होना चाहिए या ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी मतलब वेरी करे या इनकम्प्लीट हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अब देखिए हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है। दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी काफी हाई होता है। दे हैव हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी भी हाई होती है। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अब पहला पॉइंट है एटॉमिक साइज। अब हम लोग पहले एटॉमिक साइज देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर 3D सीरीज, मान लीजिए 3D सीरीज के लिए हम लोगों को देखना है। तो 3D सीरीज में अलोंग द पीरियड जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीज करता है। बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, जैसे स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, लेकिन मैग्नीशियम से लेके निकल तक ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, मतलब ज्यादा वेरी नहीं करता है। और कॉपर और जेडन में अगर आपसे पूछा जाए किसकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगी तो जेडन की एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगी। ये एक एक्सेप्शन है कि जेडन की एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगी कॉपर से। बट वैसा ट्रेंड क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट जाने में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है, लेकिन ये एक्सेप्शन है कि जिंक की जो एटॉमिक रेडियस है वो कॉपर से ज्यादा होगी। अब वही लिखा है, इफ वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन पीरियड देन द साइज इंक्रीजेस, बट एक्सेप्शन है। हाँ, अब देखिए ये एक और है। अब जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हम लोगों को लगता है 3D का जो साइज है वो कम होगा, 4D का जो होगा वो ज्यादा होगा, और 5D का उससे भी ज्यादा होगा 4D का। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा। जो एटॉमिक रेडियस होता है वो 3D का तो कम होता है, लेकिन 4D और 5D का ऑलमोस्ट इक्वल होता है। ये किस वजह से होता है? ये होता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जो 3D का एटॉमिक साइज होता है वो तो कम होता है 4D से, लेकिन 4D और 5D का ऑलमोस्ट इक्वल होता है। ये किस वजह से होता है? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी, बात एक ही है। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एलिमेंट फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल, क्रोमियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट में 3D5 4s1 आएगा, और जब मैग्नीज का करेंगे तो 3D4 4s2 आएगा। अब इसमें से किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी ग्राउंड स्टेट से एटम निकालने में?
अब देखिए क्रोमियम में 4s1 है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना आसानी से दे देगा और 4d5 बन के स्टेबल 3d5 बन के स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पहले से स्टेबल है 4s2, ये s ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें हमें ज्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीज इज ग्रेटर देन क्रोमियम, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं। हाँ, एक दो नोट है वो आप ध्यान रखिएगा, बीच बीच में मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता जाऊंगा। जो Cu कैन नॉट लिबरेट H2 फ्रॉम एसिड बिकॉज इट हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 3.4। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो कॉपर है, जो Cu है, वो H2 क्यों नहीं लिबरेट कर सकता है एसिड से, तो आप लिख दीजिएगा बिकॉज Cu हैव हाई और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज 3.4। अब स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। ये पूरे चैप्टर का एक शॉर्ट रिव्यू है जिसमें सारे मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस हैं और मतलब इजीली आप लोग समझ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दो टाइप की होती हैं, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। और पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नॉट पेयर्ड या अनपेयर्ड। दे हैव रिपल्सिव फोर्स, डायमैग्नेटिक में रिपल्सिव फोर्स होती है जबकि पैरामैग्नेटिक में अट्रैक्टिव फोर्स होती है। तो अब एग्जांपल देख लीजिए, पहले डायमैग्नेटिक के देख लेते हैं। ये देखिए सारे पेयर्ड हैं तो ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक। अब देखिए यहाँ पे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। अब मैग्नेटिक मूवमेंट देख लेते हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट होता क्या है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट एन एन प्लस 2, जहां पे एन होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन। इसको बीएम से भी डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट एन एन प्लस 2, जहां पे एन होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब आगे देखते हैं। तो मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं D2 का। कोई ऑर्बिटल है D2 जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर अब हमें मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, म्यू इक्वल्स टू एन अंडर रूट एन प्लस 2। तो म्यू अंडर रूट 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2। जब इसकी वैल्यू आप फाइंड करेंगे अंडर रूट 8 की, तो 3 की तो 9 का तो अंडर रूट 3 होता है और 2 का 4 और 8 का क्या होगा, फिर उससे थोड़ा कम ही होगा, मतलब 2.88 समथिंग होगा ना, क्योंकि 9 का जब 3 होता है तो 8 का थोड़ा सा कम होगा 2.88 बीएम। ये बोर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट है। तो अब मैग्नेटिक मूवमेंट अगर आपसे पूछा जाता है इस ऑर्बिटल का तो आप साफ साफ बता देना 2.88, लेकिन आप आगे वैल्यू लेना तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 4.8 या 4.2 आती तो आप मैग्नेटिक मूवमेंट 4 लिखना, या 1.38 कुछ भी आता तो जो पॉइंट के पहले हो वो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा। तो देख लेते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेम्बर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान रखना। अब पहला क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट विथ हैलाइड एंड ऑक्साइड्स। तो अब स्टार्ट करते हैं। जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं किसके साथ, हैलाइड के साथ और ऑक्साइड के साथ। अब एग्जांपल देख लेते हैं। Mn2O7, इसकी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे जिसमें मैग्नीज की तो आएगी +7। ये देखिए ऑक्सीजन के साथ है, मतलब ये ऑक्साइड है तो +7 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है अपनी। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, आप ध्यान रखिएगा। MnF4 ये एग्जिस्ट करेगा बट MnF7 नॉट एग्जिस्ट। ये एक एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखिएगा कि ये हैलाइड है ना, ये तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन ये नहीं करेगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है
पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। अब दूसरा पॉइंट, Cu2+ इज मोर स्टेबल देन Cu। जो Cu2+ होगा वो Cu से ज्यादा स्टेबल होगा। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड्स में 1 मार्क्स में MCQ आ सकते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब दूसरा देखते हैं, Cui2 and Fe3 do not exist because I- is strong reducing agent। ये दोनों एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि I- जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। जब कोई भी रिएक्शन होगी, जब I- फॉर्म होगा तो फिर से रिड्यूस करके यही बना देगा, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, ये हाइपोथेटिकल हैं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि I- जो होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब CrO3 and Mn2O7 are metallic oxide but are acidic in nature। CrO3 and Mn2O7 are metallic oxides but acidic in nature। अब ये ऐसा क्यों बोला गया, ये एक्सेप्शन है क्योंकि ज्यादातर जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, लेकिन इन दोनों में एक्सेप्शन है, ये दोनों मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। इसको भी पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्सेस क्यों फॉर्म करते हैं, तो उसका बेसिक सा रीजन है, ड्यू टू पहला स्मॉल साइज, दूसरा हाई न्यूक्लियर चार्ज और तीसरा वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये 3 प्रॉपर्टीज उनमें होती हैं, इस वजह से वो कॉम्प्लेक्सेस वो करते हैं, मतलब फॉर्म करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा।